हेलो बच्चों, मैं हूं सुभाष दासवानी, लेक्चरर केमिस्ट्री, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन की। तो इस चैप्टर के अंदर हम आज बात करेंगे ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण के बारे में। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं, परिभाषा। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का निकास हो या ऋण विद्युतीय तत्व जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस इनका संयोग हो या धन विद्युतीय तत्व जैसे कि Na प्लस, K प्लस, Ca+2 इनका निकास हो, तो ये प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। अब डेफिनेशन हमने देख ली है, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की जो डेफिनेशन को क्लियर कर देंगे। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है Zn प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू ZnO। तो यहाँ पर Zn के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इसका मतलब Zn का ZnO में ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं कि 2HCl कन्वर्ट हो रहा है H2 प्लस Cl2 में। तो इस एग्जांपल के अंदर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का यहाँ पर निकास हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है किस में से, HCl में से। तो HCl कन्वर्ट हो गया Cl2 में, यानी HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हो गया। थर्ड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर एक ऋण विद्युतीय तत्व जो कि Cl2 है वो ऐड हो रहा है Mg के अंदर। तो इस तरह से Mg के अंदर Cl2 ऐड होने से MgCl2 मिला, तो Mg का MgCl2 में ऑक्सीकरण हो गया, जैसा कि हमने थर्ड पॉइंट में डेफिनेशन में देखा था। इसी प्रकार फोर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में एक धन विद्युतीय तत्व यानी कि Na ये निकल रहा है किस में से, NaCl में से। तो फोर्थ पॉइंट जो डेफिनेशन का था, धन विद्युतीय तत्व का निकास हो, तो इस एग्जाम्पल के अंदर NaCl में से धन विद्युतीय तत्व Na का निकास हो रहा है, यानी NaCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरह से ये सभी एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं, एक आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है कि ZnO प्लस सी इजकल टू Zn प्लस CO अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और फिर मैं आपको अब इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन देखिए, यानी इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि ZnO में से ऑक्सीजन निकल रही है और Zn बन रहा है, लेकिन वो ऑक्सीजन किसके अंदर ऐड हो गई, वो ऐड हो गई C के अंदर। C के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई और ये बन गया CO, यानी कि कार्बन का CO में ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से हमने आज ऑक्सीडेशन के बारे में देखा। धन्यवाद।